Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the most important water treatment process, that is filtration. And in this video, we will be focusing on the sand filter. Okay. So let's start with the filtration. And first we will see the introduction. Filtration is one of the most important process of water treatment plant. Filtration जो water treatment plant की सबसे important ट्रीटमेंट यूनिट्स है, ट्रीटमेंट प्रोसेस है. क्यों? इसका रीजन यही है कि फिल्ट्रेशन क्या करता है, जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है या फाइन कोलाइडल सॉलिड्स है उन्हें रिमूव करता है. जो पहले जैसे सेडिमेंटेशन को विद कोआगुलेशन या फिर प्लेन सेडिमेंटेशन या फिर एरेशन में या स्क्रीनिंग में रिमूव नहीं हुए, उन्हें क्या करता है, रिमूव करता है. और ये फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स जो रहते हैं बहुत फाइन रहते हैं, कभी कभी विजिबल भी नहीं रहते नेकेड आई से. इसीलिए इनका रिमूवल जो इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से फिल्ट्रेशन जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. देन sedimentation removes a large percentage of settleable solids, suspended solids, organic matter and small percentage of bacteria. Sedimentation क्या करता है, सिर्फ रिमूव करता है. सेडिमेंटेशन टैंक क्या रिमूव करता है, सिर्फ लार्ज परसेंटेज ऑफ सेटलेबल सॉलिड, जो सेटलेबल सॉलिड्स है जिनकी साइज ज्यादा रहती है उन्हें रिमूव करता है. फिर स्मॉल सस्पेंडेड है, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स उन्हें रिमूव करता है जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, वेट ज्यादा है. या फिर और ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया. जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिमूव नहीं करता है, और फाइन कोलाइडल सॉलिड्स और कलर जो वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के साथ रिमूव नहीं होते. इसलिए हमें सेडिमेंटेशन के बाद में फिल्ट्रेशन यूनिट प्रोवाइड करना जरूरी रहता है. बट वाटर स्टिल कंटेन्स फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड कलर. सेडिमेंटेशन टैंक तो ऊपर की जो पार्टिकल्स है वो ऊपर के पार्टिकल्स सभी रिमूव करेंगे, लेकिन जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो रिमूव नहीं कर, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव नहीं करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रिमूव नहीं करेंगे, कलर रिमूव नहीं करेंगे अगर प्रेजेंट होगा वाटर में. तो फिल्ट्रेशन का ये काम है कि फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और कलर को रिमूव करें. देन टू रिमूव दीज impurities एंड टू प्रोड्यूस पोर्टेबल और पैलेटेबल वाटर. पोर्टेबल और पैलेटेबल वाटर बनाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए रॉ वाटर को, द वाटर इज फिल्टर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेन्युलर मटेरियल्स लाइक सैंड और ग्रेवल. वाटर क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर बेड से, जो बेड ग्रेन्युलर मटेरियल का सैंड का भी रह सकता है, ग्रेवल का भी रह सकता है और अदर मटेरियल्स का भी रह सकता है, वो आगे जाके देखेंगे हम. तो उसमें से क्या किया जाता है कि जो वाटर है, वाटर को ऊपर से, ये सपोज ये डायग्राम में देखिए इधर, ये एक माइक्रो स्केल पे जो है वो एक सेक्शन लिया गया है सैंड फिल्ट्रेशन का. ये सैंड फिल्ट्रेशन के, और ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सर्कल्स क्या है, ये वॉइड्स है. एज्यूम करो ये सर्कल्स क्या है, वॉइड्स है. तो या फिर पोर्स है. जब हम एक टर्बिड वाटर रहेंगे या रॉ वाटर रहेंगे जिसमें, या फिर जो अनट्रीटेड वाटर है जिसमें फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है, जब पास करेंगे इसमें से, तो क्या होगा, जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है जिनकी पोर साइज ये, जिनकी पार्टिकल साइज ये पोर साइज से कम है, जैसे कि ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं इनकी साइज कम है, तो क्या हो जाएंगे, नीचे के इसमें नीचे में आएंगे, जो बहुत बहुत फाइन है. ठीक है, या फिर डिजोल्व सॉलिड्स कंसिडर करो. ठीक है, और जिनकी साइज ज्यादा है पोर साइज से, वो क्या हो जाएंगे, जो वॉइड्स है वो वॉइड्स में जाके क्लॉग्ड हो जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे. तो ये प्रोसेस क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं. ठीक है, और जैसे सिंपल, इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि सुबह सुबह अपन चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, चाय छन्नी से क्या करते हैं, चाय को क्या करते हैं, सीव कर लेते हैं. यानी कि जो टी रहती है वो क्या रहती है, वो जो स्टेन रहती है उस पे सीव जो रहती है, वो सीव पे क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है. और नीचे से जो है वो दूध का चाय होगा, जो वाटर की चाय होंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, नीचे कप में क्या होगा, कलेक्ट होगा. और ऊपर जो सीव है वो सीव पे क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कि टी जो रहेंगे वो टी ऊपर क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे. अब इसका जो इन्वेंशन हुआ है या फिर इसका जो आइडिया डेवलप हुई, इसकी आइडिया डेवलप किस प्रकार हुई है, सैंड फिल्ट्रेशन की आइडिया डेवलप किस प्रकार हुई बताता हूँ मैं आपको. जैसे रेनफॉल होने के बाद क्या होता है कि जब रन ऑफ होता है, तो रन ऑफ होते समय हमें पता है, रन ऑफ होते समय हमें पता है कि वाटर का जो कलर रहता है वो हाईली टर्बिड रहता है, क्योंकि वाटर जो है वाटर में लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट रहते हैं. वो वाटर में किस वजह से आते हैं, जो सॉइल प्रेजेंट है, वो जो सॉइल है, सॉइल में के जो सॉलिड्स है, वो सॉलिड्स वाटर में जाके मिक्स हो जाते हैं, तो वो हमें टर्बिड दिखता है. लेकिन हम जब हम ग्राउंड वाटर पंप करते हैं, बोरवेल होगा, ओपन वेल होगा, हैंड पंप होगा, तो जब ग्राउंड वाटर में से हम
ग्राउंड वाटर जब हम पंप करते हैं तो वाटर वो क्लियर दिखता है एज कम्पेयर टू जो रन ऑफ होता है वाटर। तो इसका मतलब क्या आइडिया लगाई थी कि जब वाटर रेनफॉल होने के बाद जो वाटर पर्कुलेट होता है, वो पर्कुलेट होने के बाद वाटर क्या होता है, नेचुरल फिल्ट्रेशन हो जाता है, वो सॉइल के लेयर से क्या हो जाता है, पास होता है। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे, जो अदर इंप्यूरिटीज रहेंगी, वो सॉइल के बेड में ही क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, और नीचे अंडरग्राउंड में जो वाटर रहेगा वो फ्री फ्रॉम फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेगा। तो इसी प्रकार क्या किया गया है कि जो सैंड फिल्ट्रेशन है वो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। वही आइडिया इधर यूज की गई। देन द प्रोसेस, फिल्ट्रेशन क्या हो तो बता दिया, डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेन्युअल मटेरियल, commonly used granule material, sand or gravel is known as filtration. The process of passing water through the beds of granule material to remove, इधर एक पॉइंट रहेगा, to remove the suspended fine suspended and colloidal particles through the beds of granule material, okay, is known as filtration. Then by doing filtration we can remove bacteria, color, taste, odor and produce clear and sparkling water. फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट मिलने वाला है, फिल्ट्रेट यानी क्या रहता है, जो वाटर फिल्ट्रेशन के बाद जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो वाटर को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के बाद जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसे परमिएट कहते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। तो अब वो वाटर जो रहेगा, फिल्ट्रेट जो रहेगा, वो क्लियर और स्पार्कलिंग रहने वाला है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल, जो है मैकेनिज्म किस प्रकार होता है। व्हेन वाटर इज फिल्टर थ्रू द बेड्स ऑफ फिल्टर मीडिया यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ क्लीन सैंड, द फॉलोइंग फैक्टर्स टेक्स प्लेस। क्लीन सैंड रहने वाली है तो कौन कौन से मैकेनिज्म जो होने वाला है रिमूवल के लिए, जो पार्टिकल्स रिमूवल होने वाला है वो कौन कौन से मैकेनिज्म होने वाला है। फर्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। अब मैकेनिकल स्ट्रेनिंग है, सेकंड सेडिमेंटेशन, थर्ड बायोलॉजिकल एक्शन है, एंड फोर्थ इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। अब मैकेनिकल स्ट्रेनिंग यानी जैसा हम सीविंग करते हैं, सीविंग में सिंपली क्या कहते हैं, आपने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स में सीव एनालिसिस का प्रैक्टिकल किया होगा। उसमें क्या कहते हैं, सीव यूज की जाती है, सीव के ऊपर क्या करते थे, सैंड या फिर जो सॉइल है प्लेस करते हैं और सीविंग करते थे। और क्या पता चलता था हमें कि जो पार्टिकल्स की साइज वो सीव के साइज से ज्यादा है, वो पार्टिकल जो सीव पे क्या हो जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं और बाकी सब पास हो जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में भी ऐसे ही है, जब हम सैंड बेड से जब वाटर पास करेंगे तो सैंड बेड से जब वाटर पास करने के बाद उसमें से वही वाटर पास होंगे जो वाटर की जो उसमें से वही पार्टिकल पास होंगे जो पार्टिकल की साइज वो सैंड के वॉइड के पार्टिकल से क्या है, कम है, वही पास होंगे। और जिनकी साइज नहीं है और जिनकी साइज ज्यादा है वो वॉइड से, वो क्या हो जाएंगे, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के थ्रू क्या हो जाएंगे, वो रिमूवल हो जाएगा उनका, वो आगे पास नहीं होने वाली। देन सेडिमेंटेशन। सिंपली सेडिमेंटेशन क्या रहता होता है आपको पता है कि सेटलमेंट ऑफ वाटर अंडर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बायोलॉजिकल एक्शन में क्या होगा, conversion of organic matter, unstable organic matter to the stable organic matter, or harmful organic matter to the non-harmful organic matter. ओके, देन इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्टेंस में होंगे, उससे अट्रैक्शन होगा और उससे रिमूवल होगा। तो ये चार मैकेनिज्म हम डिटेल में देखेंगे अभी। फर्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया सीव एनालिसिस लेंगे, या फिर हम अगर सपोज ये जो सीव है, ये सीव सपोज टी की सीव है, इसमें क्या करेंगे, जब हम टी पोर करते हैं, टी पोर करने के बाद नीचे से सिंपली क्या होगा, मिल्क और जो वाटर है वो प्रोड्यूस होगा, वो पास होगा, और जो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो टी में हमने डाले होंगे, जैसे कि टी है, तो वो क्या होंगे, वो जो सीव है वो सीव पे क्या हो जाएंगे, अडेर हो जाएंगे, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, वो पास नहीं होंगे। ये कौन से मैकेनिज्म से रिमूव हो रहा है, ये मैकेनिकल स्ट्रेनिंग से रिमूव हो रहा है। अब इधर भी देखो, ये माइक्रो स्केल में डायग्राम निकाला तो अब ये जो सर्कुलर शेप में दिख रहे हैं सब क्या है, सैंड पार्टिकल है। ठीक है, ये जो है ये सैंड पार्टिकल है। तो सैंड पार्टिकल जो, और इनके बीच में जो दो सैंड पार्टिकल बीच में क्या है, वॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में क्या है, वॉइड प्रेजेंट है। अब इसमें से वही पार्टिकल रिमूव होंगे जो पार्टिकल की साइज ज्यादा कम है, वही पार्टिकल जो पार्टिकल की साइज कम है वो क्या हो जाएंगे, नीचे जाएंगे, और जो पार्टिकल की साइज ज्यादा है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर ही ऑब्स्ट्रक्ट होंगे, क्योंकि वो वॉइड की साइज ज्यादा है इसलिए वो ऊपर ही ऑब्स्ट्रक्ट होंगे। ये क्या रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। सैंड कंटेन स्मॉल पोर्स, जैसे कि बताया, the suspended particles which are bigger than the size of voids in the sand layer, जो particles void के size से बड़े हैं, cannot pass through these voids and get arrested, वो पास नहीं होंगे और वो क्या हो जाएंगे, उधर ही ऑब्स्ट्रक्ट या अरेस्टेड हो जाएंगे।
Then the major removal takes place only in the upper few centimeters of the filter media. मेजर रिमूवल जो है वो मेजर रिमूवल अपर पार्ट में होगा। क्यों, इसका रीजन बताता हूँ आपको। जैसे कि अब इधर देखिए, अब जब मैकेनिकल स्ट्रीनिंग हो रहा है, मैकेनिकल स्ट्रीनिंग होने के बाद क्या होगा कि इनिशियली जब फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे, क्ले पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल या उससे भी ज्यादा फाइन कोलाइडल पार्टिकल्स जो रहेंगे, वो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का पोर्शन जो है, ये सैंड बेड का जो ऊपर का जो पोर्शन है, वो सैंड बेड का ऊपर का पोर्शन क्लॉक करेंगे। जैसे इधर देखिए, इधर का वॉइड्स क्लॉक कर दिया इन्होंने, इधर का भी वॉइड्स क्या कर दिया, क्लॉक कर दिया, इधर का भी वॉइड्स क्लॉक कर दिया, यानी इधर ही क्लॉक कर दिया है इन्होंने जो वॉइड्स थे, वॉइड्स क्या कर दिए, फिल कर दिए। तो जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स ऑब्वियसली नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि इधर बहुत कम जगह है पार्टिकल्स को जाने के लिए। तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ वाटर ही पास होगा। ये पार्टिकल में से क्या होगा, ये जो ऑब्स्ट्रक्ट हुए हुए पार्टिकल्स है, तो उसमें से वाटर ही पास होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स पास नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पास होने के लिए उतनी स्पेस ही प्रोवाइड नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि द मेजर रिमूवल टेक्स प्लेस ओनली इन द अपर फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द फिल्टर मीडिया। Then these arrested particles forms a mat on the top of the bed which further helps in straining out the impurities. अब ये जो 2 मिनट, अब ये जो पार्टिकल्स क्या हो रहा है, अटैच हो गया इधर। अब ये पार्टिकल्स धीरे धीरे जैसे हम फिल्ट्रेशन चालू करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ये इसकी जो लेयर है, ये लेयर क्या हो जाती है, बढ़ते रहती है, इसकी लेयर बढ़ते रहती है, और ये जो मैट फॉर्म करता है, इस ये सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो या फिर इंप्यूरिटीज की एक मैट फॉर्म हो जाती है, उसको स्कीमस डीके और डर्टी स्किन ये ऐसा भी बोला जाता है। तो ये सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से लेयर फॉर्म होती है। अब इनकी जो पोर साइज है, वो पोर साइज ज्यादा बहुत कम रहती है, परमेबल रहती है, लेकिन इसकी जो साइज पोर साइज कम रहती है, इसलिए रिमूवल जो ये लेयर जो है वो रिमूव और फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स को भी क्या करती है, वो रिमूव करती है ये लेयर। इसीलिए कहा है हेल्प्स इन स्ट्रेनिंग आउट द इम्प्यूरिटीज। ये भी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के थ्रू ही इम्प्यूरिटीज रिमूव करती है। देन नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन किस प्रकार होता है देखेंगे। In mechanical straining, only those particles are removed which are coarser than the voids. Okay. In mechanical straining, only those particles which are coarser than the voids are arrested. वही पार्टिकल अरेस्ट होंगे, वही पार्टिकल रिमूव होंगे जिनकी साइज वॉइड से ज्यादा है। फाइनल पार्टिकल जो वो रिमूव नहीं होंगे मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में। फाइनल पार्टिकल जो होंगे वो एक मैकेनिज्म है उनका रिमूवल का, सेडिमेंटेशन। वो कैसे वो देखेंगे। The voids between the sand grains of filter acts like a small sedimentation tank. अब ये जो भी इसका माइक्रो व्यू निकाला मैंने। अब सपोज ये वॉइड्स है, इतना पोर्शन क्या है, वॉइड्स है। अब ये जो वॉइड का ये जो वॉइड स्पेस है, ये वॉइड स्पेस क्या करता है, एक पार्टिकल, सपोज एक ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल के लिए क्या करेगा, वो एज अ सेडिमेंटेशन टैंक, एज अ सेटलिंग टैंक एक्ट होगा। और इतने पोर्शन में क्या होगा, वो फाइन पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और ये सरफेस पे क्या होगा, वो ये सरफेस पे सेटलमेंट हो जाएंगे वो पार्टिकल। यानी पार्टिकल क्या हो गया, वो सैंड बेड पे अटैच हो गया, रिमूवल तो हो गया, सैंड बेड पे अटैच हो गया। तो ये कौन से मैकेनिज्म से हुआ, सेटलिंग टैंक से। वो कैसे, क्योंकि जो वॉइड्स है वो वॉइड्स एज अ सेडिमेंटेशन टैंक एक्ट करते हैं, इसलिए। देन द कोलाइडल मैटर the colloidal matter arrested in the voids is the gelatinous mass and therefore attract other fine particle। वे जो gelatinous mass जो फॉर्म हो जाएगा, जब इधर पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स इधर अटैच हो जाएंगे, सभी पार्टिकल्स इधर अटैच हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा पार्टिकल आएगा, वो दूसरा पार्टिकल सपोज इधर से उधर आ रहा है, तो क्या होगा, वो पार्टिकल इसको अटैच हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, जिलेटियस है, चिकट रहने वाला है वो, इसलिए उसको जो या विस्कस टाइप में बोल सकते हैं हम उसे। तो उसे क्या हो जाएगा कि दूसरे आने वाले पार्टिकल वो जो जिलेटियस मास है या फिर जो सस्पेंडेड सॉलिड जो सेटल हुए हुए काय पर, सैंड ग्रेन्स पर, वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है। देन बायोलॉजिकल एक्शन। अब बायोलॉजिकल एक्शन में क्या है देखते हैं। ऑब्वियसली बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, वायरसेस का यूज करके, जैसे बताया मैंने आपको कि जो सेडिमेंटेशन टैंक, सॉरी जो फिल्ट्रेशन टैंक है, उसकी अपर जो लेयर, नीचे जो लेयर है वहां पे सैंड रहेगा, अपर लेयर में जो रिमूवल हो रहा है पार्टिकल्स का, उसके वजह से एक लेयर फॉर्म होती है, उसे कहा जाता है स्कीमेटोसिस लेयर बोले, या फिर डर्टी स्किन भी कहा जाता है। उसमें बैक्टीरिया का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, और वो बैक्टीरिया यूजफुल रहते हैं इम्प्यूरिटीज रिमूवल के लिए भी। देखते हैं। Such suspended impurities contain some portion of organic impurities such as algae, plankton, etc., which are food of various types of microorganisms. ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, फूड रहता है वेरियस अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिम्स
कि सर्वाइवल के लिए उन्हें फूड चाहिए रहता है, और उनका फूड क्या रहता है, उनका फूड रहता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, उनका फूड रहता है। तो वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा और वो वाटर माइक्रो ऑर्गेनिम्स के कांटेक्ट में आएगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे अदर बाय प्रोडक्ट्स में। These organic matter, these organic impurities form a layer on the top of the sand bed, which is known as skimmed decay और dirty skin layer। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेयर का नाम क्या है, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। देन डर्टी स्किन एक्ट एज अ एक्सट्रीमली फाइन मेश स्ट्रेनिंग मैट। डर्टी स्किन जो है एक्सट्रीमली फाइन मेश स्ट्रेनिंग मैट फॉर्म करेंगे, यानी उसमें से वाटर पास होगा लेकिन जो इंप्यूरिटीज है, फाइन सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज है, वो पास नहीं होंगे, इसलिए एक्सट्रीमली फाइन मेश कहा गया है। देन these layers further helps in absorbing and straining out the impurities। वही एयर लेयर क्या करेंगी, impurities को absorb और straining out करेंगी। then the organic matter in the water becomes food for microorganisms। जैसे बताया कि माइक्रोऑर्गेनिम्स के लिए ऑर्गेनिक मैटर जो फूड है, जो फिल्ट्रेशन के थ्रू जब वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा और वो माइक्रोऑर्गेनिम्स के कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा, उनका ऑब्वियसली रिमूवल हो जाएगा और उसका कन्वर्जन अदर बाय प्रोडक्ट्स में होगा। then the bacteria not only breaks the organic matter but also destroy each other to maintain the native life। अब वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, जो लेयर है डर्टी स्किन है, स्किमोसिडिक जो लेयर है, वो लेयर पे क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअसली फॉर्म हो जाएंगे और वहां पे उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। इन पॉपुलेशन वो बढ़ने नहीं देते, लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक दूसरे को भी खा लेते हैं, एक दूसरे को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, जो नेटिव लाइफ है या फिर जो पॉपुलेशन है माइक्रोऑर्गेनिम्स की, वो मेंटेन रहती है। द नेक्स्ट रिमूवल मैकेनिज्म जो वो इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन है। अनदर फंक्शन ऑफ द फिल्टर इज टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सचेंज। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सचेंज के थ्रू क्या क्या करना है, रिमूव हो रहा है, वो कैसे देखेंगे। The charge of the filter media neutralize the charge of flux, thereby permitting the flux to be removed। जो पर्टिकुलर सपोज एक चार्ज रहेगा, एक पार्टिकल है या फिर जो फ्लॉक है, वो फ्लॉक पे अगर चार्ज है, सपोज 2 मिनट, जो पार्टिकल है सपोज वो जो फ्लॉक है, फ्लॉक पे पॉजिटिव चार्ज है, जो सैंड जो है वो सैंड पे निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन की वजह से क्या होगा, ये दोनों में निगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है, ये दोनों चार्ज में क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। और उस वजह से क्या, जो पार्टिकल है, फ्लॉक्स पार्टिकल है या फाइन पार्टिकल, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, वो क्या होगा, वो सैंड पार्टिकल्स पे अट्रैक्ट हो जाएगा और उस पे क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो सकता है, इस प्रकार इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन जो है वो ऑकर होती है सैंड फिल्ट्रेशन में। देन फिल्टर मटेरियल्स, अब कौन कौन से फिल्टर मटेरियल्स है या फिर कौन कौन से फिल्टर मीडिया है जो सैंड फिल्ट्रेशन में या फिर फिल्ट्रेशन में यूज होते हैं, वो देखेंगे। सैंड इज जनरली यूज्ड एज अ फिल्टर मीडिया। जनरली बहुत जगह सैंड ही यूज की जाती है एज अ फिल्टर मीडिया। कोर सैंड भी यूज होती है और फाइन सैंड भी यूज होती है। कोर सैंड यूज करेंगे तो रिमोल का कम होगा, फाइन सैंड यूज करेंगे तो रिमोल ज्यादा होगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। देन द लेयर ऑफ सैंड में बी सपोर्टेड ऑन ग्रेवल विच परमिट्स द फिल्टर वाटर टू मूव freely to the under drains and allow the wash water to move uniformly upward। अब जो फिल्टर मीडिया है, सपोज हमने फिल्टर मीडिया सैंड लिया, ये सपोज इस फिल्ट्रेशन का कॉलम है, इधर क्या है, इतने लेयर में क्या है, सैंड है, ये क्या है, सैंड है। तो उसके नीचे की लेयर में क्या रहता है, ग्रेवल रहता है। ये जो लेयर है ये ग्रेवल से रहती है। वो ग्रेवल क्या करता है, ऊपर की जो सैंड लेयर है, ऊपर की सैंड लेयर को सपोर्ट करके रखता है। और जो फिल्ट्रेट वाटर है, वो फिल्ट्रेट वाटर यूनिफॉर्म रेट से अंडर ड्रेनेज, इसके नीचे अंडर ड्रेनेज सिस्टम रहती है सबसे बॉटम में। तो वो अंडर ड्रेनेज सिस्टम को आगे दिखाऊंगा इमेज आपको मैं। तो वो अंडर ड्रेनेज सिस्टम में यूनिफॉर्म रेट से वाटर क्या करता है, पास करता है। और ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, जब बैक वॉशिंग या क्लीनिंग करना पड़ता है फिल्टर का, तभी भी जो ग्रेवल लेयर है, वो ग्रेवल लेयर बहुत यूजफुल रहती है। देन फिल्टर मटेरियल्स कौन कौन से है, फिल्टर मीडिया कौन कौन से, एक सैंड है, 2 मिनट, सैंड, देन ग्रेवल, राउंडेड शेप, उनकी साइज ज्यादा रहती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सैंड। देन एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोल, जो एंथ्रासाइट कोल रहता है, ये मोस्ट इफेक्टिव है
ओडर रिमूवल के लिए भी इफेक्टिव है, टेस्ट इंप्रूवमेंट के लिए भी इफेक्टिव है, कलर रिमूवल के भी लिए इफेक्टिव है। जनरली ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज होता है, जो एंथ्रासाइट कोल है वो, क्योंकि वेस्ट वाटर में ओडर का प्रॉब्लम रहता है, टेस्ट का प्रॉब्लम रहता है, स्मेल का प्रॉब्लम रहता है, कलर का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ये सब रिमूव करता है। इसलिए एंथ्रासाइट कोल जो है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो वो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी रहता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी रहता है। और कभी कभी कॉम्बिनेशन में दोनों यूज कर सकते हैं, सैंड भी यूज कर सकते हैं और एंथ्रासाइट कोल भी यूज कर सकते हैं, यानी दोनों के एडवांटेज जो वो दोनों के एडवांटेज क्या कर सके, ले सके। देन गार्नेट सैंड भी है, इस प्रकार की सैंड रहती है, एकदम चमकने वाली रहती है। ये जनरली आपने देखा होगा, ये जो सैंड रहती है, ये सैंड के अंदर एक आधा स्टोन या एक आधा पार्टिकल जो है वो सैंड का इसमें आ जाता है। और इसको जब अगर हमने रफ किए, दो सरफेस को अगर रफ किए, तो उसमें से स्पार्किंग या फिर उसमें से जो फायर क्रिएट होने के चांसेस जो ये गार्नेट स्टैंड में ज्यादा रहते हैं। और गार्नेट स्टैंड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो भी बहुत ज्यादा रहती है, अराउंड 4 के आसपास रहती है, 4.2 के आसपास रहती है। देन देखिए ये, अब ये एक मल्टीमीडिया फिल्टर का एग्जांपल है, या मल्टीमीडिया फिल्टर का जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम में देखिए इधर टोटल दो मटेरियल यूज किए गए, सैंड और एंथ्राक्स। ग्रेवल तो सॉइल का पार्ट है और वो एज अ सपोर्टिंग मीडिया यूज होता है, इसलिए उसे कंसिडर नहीं किया जाता है। इधर जो मल्टीमीडिया है, डुअल मीडिया फिल्टर बोलेंगे इसे, सैंड और एंथ्रासाइट कोल यूज किया गया, बॉटम में सैंड और ऊपर एंथ्रासाइट कोल यूज किया गया है। ठीक है। और ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन, इधर से ऊपर से वाटर क्या करेंगे, पास करेंगे, वाटर, 2 मिनट, ऊपर से क्या किया गया, वाटर पास हुआ, सैंड एंथ्रासाइट कोल और सैंड बेड के थ्रू जब वाटर पास होगा, तब इसमें से क्लियर वाटर, ये जो फिल्ट्रेट वाटर वो बाहर निकलेगा, और यहाँ यहाँ से थ्रू एज अ एफ्लुएंट हम क्या कर सकते हो, फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए पास कर सकते हैं। देन फिल्टर मीडिया, सैंड, अब जो वन बाय वन हर एक फिल्टर मीडिया डिटेल में देखेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी चाहिए, साइजेस कितनी चाहिए, वो सब देखेंगे। It should have the following property, कौन कौन से प्रॉपर्टी, obtained from the hard rock such as quartzite, trap, basalt। ये तीनों जो रॉक्स है, ये तीनों रॉक से के थ्रू फॉर्म होने चाहिए। देन फ्री फ्रॉम क्ले, लोम, ऑर्गेनिक मैटर। क्ले, लोम और ऑर्गेनिक मैटर, उनमें कोई भी प्रकार का ऐसा इम्प्योरिटीज अटैच नहीं हो, क्ले भी अटैच ना हो, लोम भी अटैच ना हो, और ऑर्गेनिक मैटर भी अटैच ना हो, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो जब वाटर फिल्ट्रेशन करेंगे तो वाटर में का जो पार्टिकल है रिमूवल तो होगा, लेकिन इसके चांसेस है क्ले, लोम और ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर के साथ फिल्टर होके नीचे से ग्रेवल बेड में आ जाए, और जो फिल्टर का जो एफ्लुएंट मिलेगा हमें, एफ्लुएंट है ना, जो बॉटम में से जो वाटर कलेक्ट होता है, जैसे एफ्लुएंट या फिर फिल्ट्रेट बोलते हैं, तो वो फिल्ट्रेट में लोम, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर होने के चांसेस रह सकते हैं, इसीलिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले, लोम एंड ऑर्गेनिक मैटर। देन यूनिफॉर्म साइज ऑफ नेचर, इनकी जो साइज है नियरली यूनिफॉर्म चाहिए। उसमें भी एक पर्टिकुलर साइज की ही नहीं लेते सैंड पार्टिकल, एक पर्टिकुलर रेंज दी रहती है, जैसे 0.2 टू 0.3, 0.2 टू 0.4, इस प्रकार की रेंज रहती है। रैपिड सैंड फिल्टर में अलग रहती है, स्लो सैंड फिल्टर में अलग रहती है, देखेंगे अभी। इट शुड बी हार्ड एंड रेजिस्टेंट, ये जो है वो हार्ड और रेजिस्टेंस रहना चाहिए, क्योंकि पिछले डायग्राम में हमने देखा कि उसपे वाटर क्या आता है, स्टोर किया जाता है, या फिर जो वाटर का जो है मास ऑफ वाटर सैंड बेड के ऊपर प्रेजेंट रहता है, उसका जो वाटर का जो प्रेशर है वो पूरा सैंड पे आता है, इसीलिए वो सैंड ने उतना जो प्रेशर है वो प्रेशर रेजिस्ट करना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए इट शुड बी हार्ड एंड रेजिस्टेंस। देन if placed in HCl for 24 hours it should not lose more than 5% of its weight। ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है, जो सैंड हम सैंड फिल्ट्रेशन में यूज करने वाले हैं, वो सैंड को क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डीप करके रखा जाता है, और उसका इनिशियल वेट लिया जाता है और फाइनल वेट लिया जाता है, दोनों में जो डिफरेंस है वो 5% से अगर ज्यादा रहा तो वो सैंड जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं रहती, अगर 5% से कम है तो दैट सैंड इज सुटेबल फॉर द filtration process as a filter medium। Then ignition loss should not be less than 0.5%, sorry 0.7%। इग्नाइट करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे उसको, तो जो लॉस होने वाला है उसके वेट में वो लॉस 0.7% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। देन वेयरिंग लॉस शुड नॉट बी लेस देन 7%, वेयरिंग लॉस 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इग्निशन लॉस, सॉरी जो है इग्निशन लॉस जो है वो 0.7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इधर शुड नॉट बी लेस देन आएगा, ठीक है, तो ये 0.7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी लेस देन 7%, शुड बी लेस देन 0.7%। ओके, प्लीज नोट। देन
द sand should not contain more than 2% ऑफ कैल्शियम। सैंड में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, वो सैंड में का जो कैल्शियम है, वो सैंड में का कैल्शियम 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज्यादा रहेगा तो वाटर में जो हार्डनेस है, हार्डनेस का परसेंटेज बढ़ सकता है कैल्शियम की वजह से। इसीलिए सैंड शुड बी फ्री फ्रॉम कैल्शियम, और इफ प्रेजेंट देन इट शुड बी प्रेजेंट ओनली इन 2% और लेस देन 2%। देन फिल्टर मीडिया सैंड, उसकी रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड, डिटेन इंडिकेट किया था। इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड डिटेन कहा जाता है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, द साइज रिप्रेजेंट द 10% फाइनर। यानी सपोज 1 kg सैंड है, 1 kg सैंड अगर हमने सीव करा, सीव करने के बाद ऐसी सैंड की साइज, जो सैंड के बाद के जो पार्टिकल्स है, या फिर वो सैंड के साइज से जो कम साइज के जो पार्टिकल है, वो सिर्फ 10% में ही प्रेजेंट रहे, उसे हम क्या करते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड बोलते हैं, या फिर डिटेन कहा जाता है। वेरी फाइन सैंड अगर यूज करेंगे तो क्लॉग्ड रिड्यूसेस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर बहुत फाइन सैंड अगर सपोज यूज करा हमने, सपोज ये फिल्ट्रेशन कॉलम है और इधर बहुत फाइन सैंड यूज किया हमने, तो बहुत फाइन सैंड यूज करने की वजह से क्या होगा, जो वॉइड्स मिलने वाले हमें, जो वॉइड्स मिलने वाले वो वॉइड्स बहुत कम मिलेंगे। वॉइड्स कम मिलने की वजह से क्या होगा, या फिर वॉइड्स की जो साइज है वो वॉइड्स की साइज कम मिलेंगी, उस वजह से क्या होगा, जो रिमूवल है, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स तो रिमूव करेंगे, लेकिन वो इजीली क्लॉग्ड हो जाएगा। इजीली क्लॉग्ड हो जाएंगे ना, इजीली जो वॉइड्स है वो इजीली ब्लॉक हो जाएंगे, उसमें पार्टिकल्स अटक जाएंगे इजीली। उस वजह से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ऑब्स्ट्रक होने के बाद जितने रेट से पहले वाटर फिल्ट्रेशन हो रहा था, उतने उससे ज्यादा रेट से बाद में वाटर जो फिल्ट्रेशन होता नहीं। स्लो सैंड फिल्टर में जनरली फाइन सैंड यूज की जाती है, और रैपिड सैंड फिल्टर में जनरली कोर्स सैंड यूज की जाती है। वेरी कोर्स सैंड, अगर बहुत ज्यादा कोर्स सैंड यूज करें जिसकी पार्टिकल साइज सपोज ज्यादा है, तो क्या होगा, इसमें वॉइड्स रेशो, इसमें जो वॉइड्स है, इसमें वॉइड ज्यादा है, ये वॉइड ज्यादा रहने की वजह से जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है, वो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव नहीं होंगे, सिर्फ लार्जर जो लार्जर साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स है वही रिमूव होंगे। ठीक है। देन स्लो सैंड फिल्टर के लिए जो इफेक्टिव साइज है वो 0.2 टू 0.3 मीटर mm चाहिए, 0.2 टू 0.3 mm के रेंज में इफेक्टिव साइज चाहिए। देन 0.35 टू 0.6 mm रैपिड सैंड फिल्टर के लिए चाहिए इफेक्टिव साइज। देन यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ये बताता है कि जो सैंड पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो सैंड के कितना यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल की साइज की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, यानी हर एक, बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग साइज के हैं। अगर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट अगर कम है, 1 के आसपास है, या 1.2 या 1.1 या 1.3 के आसपास है, तो क्या है कि मैक्सिमम साइज के जो पार्टिकल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो वो एक ही साइज के है। इसका जो फॉर्मूला है D60 अपॉन D10। देन इट इज मेजर ऑफ पार्टिकल रेंज एंड यूनिफॉर्म साइज ऑफ द पार्टिकल, जैसे कि बताया मैंने आपको। और इसकी जनरल रेंज स्लो सैंड फिल्टर के लिए 3 to 5 है। स्लो सैंड फिल्टर में जो साइज वेरिएशन रहता है वो साइज वेरिएशन ज्यादा रहता है, इसी वजह से यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या ज्यादा है। रैपिड सैंड फिल्टर में साइज वेरिएशन कम रहता है, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कम, 1.3 to 1.7। Then the depth of sand media varies from 0.6 to 0.9। रैपिड सैंड फिल्टर में जो डेप्थ ऑफ सैंड मीडिया, टोटल डेप्थ ऑफ सैंड मीडिया जो है वो 0.6 to 0.9 रहती है, और स्लो सैंड फिल्टर में डेप्थ ऑफ सैंड मीडिया जो रहती है 0.9 to 1.1 मीटर रहती है। देन नेक्स्ट फिल्टर मीडिया ग्रेवल। अब नेक्स्ट फिल्टर मीडिया जो है वो ग्रेवल है, वो देखेंगे। इट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी क्या क्या है, it should be hard, durable, free from impurities, properly rounded and have a density of about 1600 kg per meter cube। ठीक है, हार्ड चाहिए, ड्यूरेबल चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर impurities, properly rounded। बाकी के हार्ड, ड्यूरेबल और फ्री फ्रॉम impurities, तो ये तो जो रिक्वायरमेंट है वो सैंड की भी है। प्रॉपरली राउंडेड चाहिए इधर ये, एंड हैव अ डेंसिटी ऑफ वाटर अबाउट, डेंसिटी जो है ग्रेवल की वो 1600 kg per meter cube के आसपास चाहिए। Then it support the sand and allow the filter water to move freely towards the under drain। जैसे कि बताया कि ये जो सैंड है उसके ऊपर की जो लेयर रहती है, सैंड रहती है, सैंड लेयर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, अंडर ड्रेन सिस्टम में सैंड को पास होने नहीं देता। और जो फिल्टर वाटर है वो फिल्टर वाटर को यूनिफॉर्म रेट से अंडर ड्रेन सिस्टम में क्या करता है, सप्लाई करता है। Then it allows the wash water to move upward uniformly in the sand। जो वॉश वाटर रहता है, जब हम क्लीनिंग करेंगे फिल्टर मीडिया का, जब हम क्लीनिंग करेंगे, फिल्ट्रेशन जब क्लीनिंग करेंगे या फिर बैक वॉशिंग जब करेंगे, उसे बैक वॉशिंग कहा जाता है, तब
जो ग्रेवल बेड है वो ग्रेवल बेड यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर यूनिफॉर्म रेट से क्या करता है, वाटर को क्या अपर डायरेक्शन में क्या करता है, पास करता है. Then the gravel is placed in 4 to 6 layer having finest size on the top. जो ग्रेवल है वो ग्रेवल 4 से 6 लेयर में प्लेस किया जाता है, और सबसे कम साइज के जो ग्रेवल रहते हैं ऊपर, उसके कम साइज से नीचे, और उस इस मैनर में क्या किया जाता है, जो ग्रेवल है वो ले किया जाता है. जैसे कि इधर देखिए, लेयर 4 लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, बॉटम मोस्ट लेयर और 2 इंटरमीडिएट लेयर. सभी की जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर है, अराउंड 0.6 मीटर टोटल डेप्थ. देन साइज जो है वो टॉप मोस्ट लेयर की 3 mm to 6 mm फाइन है, इंटरमीडिएट की उससे ज्यादा 6 to 12, दूसरे इंटरमीडिएट की उससे ज्यादा 12 to 20, और बॉटम की उससे भी ज्यादा 20 to 40. देन अदर फिल्टर मीडिया एंथ्रासाइट है. जैसे बताया हमने, एंथ्रासाइट का जो एडवांटेज है बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें ओडर रिमूवल, कलर रिमूवल, टेस्ट इम्प्रूवमेंट ये भी होता है, इसलिए जनरली एंथ्रासाइट को यूज किया जाता है. सब्स्टिट्यूट फॉर सैंड, सैंड का सब्स्टिट्यूट अगर सैंड नहीं है तो सैंड की जगह यूज कर सकते हैं. कैन बी यूज इन कंजुगेशन विद सैंड, सैंड के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे ड्यूल मीडिया फिल्टर में सैंड यूज की जाती है, और एंथ्रासाइट कोल भी यूज किया जाता है. देन कॉस्ट इज मोर एज कम्पेयर टू सैंड, लेकिन जो इसकी कॉस्ट है एंथ्रासाइट कोल की, जो कॉस्ट है वो एंथ्रासाइट कोल की कॉस्ट सैंड की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है. और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि जो एंथ्रासाइट कोल की अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, बहुत हर जगह एंथ्रासाइट कोल नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है दूसरी जगह, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है. देन गार्नेट सैंड, जैसे बताया मैंने आपको, गार्नेट सैंड एकदम चमकती रहती है, क्रिस्टल जैसी चमकती रहती है. हेवियर देन सैंड, वो जो सैंड रहती है वो नॉर्मल सैंड से बहुत भारी रहती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.2 अराउंड 1.5 टाइम्स ग्रेटर रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी सैंड से. देन यूज्ड इन मल्टीमीडिया फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर में यूज कर सकते हैं, सैंड, ग्रेवल, एंथ्रासाइट ये तीनों यूज कर सकते हैं. देन लोकली अवेलेबल अगर फिल्टर मीडिया कौन कौन से देखेंगे, कोकोनट हस्क, कोकोनट शेल जो रहता है, कोकोनट के ऊपर का जो कवर रहता है वो भी एज अ फिल्टर मीडिया यूज किया जाता है, ये जो है. देन राइस हस्क, राइस के ऊपर का जो हस्क रहता है, लेयर जो रहती है, वो भी यूज की जाती है, जैसे इधर दिख रही है इमेज में आपको. देन क्रस्ट ग्लास, ग्लास के जो वेस्ट ग्लास जो रहता है उसको क्रश करके फाइन सैंड के शेप में बनाते हैं, जैसे कि इधर देखिए गार्नेट सैंड के ऐसा बनाते हैं, और फिर वो भी मटेरियल एज अ फिल्टर मीडिया यूज कर सकते हैं. मेटल ओर्स भी यूज कर सकते हैं. तो ये थे नेचुरली अवेलेबल लोकल मटेरियल, नेचुरली अवेलेबल फिल्टर मटेरियल और लोकली अवेलेबल फिल्टर मटेरियल. देन क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, अब फिल्टर की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन से फिल्टर्स है और उनका क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया गया है. फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में कौन कौन सा आता है, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर. स्लो सैंड फिल्टर का जो रेट है वो बहुत कम रहता है, और रैपिड सैंड फिल्टर का जो रेट है वो बहुत ज्यादा रहता है. स्लो सैंड फिल्टर का रेट जो 120 टू 130 110 20 टू 30 टाइम्स लेस रहता है एज कम्पेयर टू, या उससे भी ज्यादा कम रहता है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर. ठीक है. देन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मीडिया यूज्ड, कितने मीडिया यूज करें उस पर फिल्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन. सिंगल मीडिया फिल्टर, ड्यूअल मीडिया फिल्टर, दो से ज्यादा यूज करेंगे तो मल्टीमीडिया फिल्टर. देन डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है उस पे, या फिर कौन सा फोर्स से फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म हो रहा है उस पे, कौन फिल्टर का क्लासिफिकेशन क्या है. फर्स्ट, ग्रेविटी फिल्टर्स, अगर जो वाटर, अगर जो हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं प्योरली विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी कर रहे हैं, यानी वाटर का जो वेट या वाटर का जो प्रेशर है उससे ही जो फिल्ट्रेशन होने वाला है, तो उसे हम ग्रेविटी फिल्टर कहेंगे, और जनरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ग्रेविटी फिल्टर ही यूज करते हैं. सेकेंड ऑप्शन है प्रेशर फिल्टर, जो फिल्ट्रेशन करने वाले हैं वो वाटर को अगर प्रेशराइज करके वो सैंड बेड से पास करेंगे तो जो फिल्ट्रेशन होगा उसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन बोलेंगे, और वो फिल्टर को हम प्रेशर फिल्टर कहेंगे. जनरली ये प्रेशर फिल्टर जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है. देन डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन, फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन क्या है उस हिसाब से, हॉरिजॉन्टल फिल्टर और वर्टिकल फिल्टर. फ्लो की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल फिल्टर, वर्टिकल है तो वर्टिकल फिल्टर. तो ये था थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन. अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम स्लो सैंड फिल्टर देखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम रैपिड सैंड फिल्टर देखेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.